क्या आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विंग्स फॉर सक्सेस राजस्थान। पिछले वीडियो में हमने चित्तौड़ के प्रतापी शासक बप्पा रावल तथा जेत्र सिंह का इतिहास देखा था। अगर आपने अब तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रहा हूं, वहां जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि राजस्थान क्या है, हमारी मिट्टी क्या है, ये भारत क्या है। मेवाड़ की मिट्टी का कण कण स्वाभिमान से भरा हुआ है। उस स्वाभिमान की कड़ी में आज बात करेंगे महाराणा रावल रतन सिंह की, वीरांगना पद्मिनी की, उनके सेनापति गोरा और बादल की, साथ ही उन सभी वीर योद्धाओं की जिनके साहस और बलिदान से मेवाड़ की ये धरती धन्य हो गई। जी हाँ, बात है सन 1302 की और 1303 की, जब चित्तौड़ की धरती पर शासन कर रहे थे एक लिंग दीवान राणा रतन सिंह। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हिंदू विरोधी अलाउद्दीन खिलजी। उधर सिंहल देश, जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, कि राजा गंधर्व सेन की सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर में कई राजा महाराजाओं को हराकर रावल रतन सिंह राजकुमारी पद्मावती के साथ 7 फेरे लेकर चित्तौड़ ले आए थे। चूँकि उस टाइम मालवा और गुजरात दो बहुत ही धनी प्रदेश हुआ करते थे, तो दिल्ली का बादशाह चित्तौड़ को जीतकर चित्तौड़ से मालवा और गुजरात का शासन चलाने का सपना देख रहा था। जब उसने महारानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने तो वे चित्तौड़ को जीतकर महारानी पद्मिनी को अपने वश में करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। कहा जाता है अलाउद्दीन व उसकी सेना ने कई महीनों तक चित्तौड़ को घेरे रखा, परंतु वे चित्तौड़ को जीत नहीं पाया। तब उसने एक योजना बनाई, अपने एक दूत को राणा से संधि का प्रस्ताव देकर भेजा। राणा ने उसकी बात मान ली। जब बातचीत समाप्त हुई तो भारतीय परंपरा अनुसार राणा ने उसे छोड़ने के लिए किले के द्वार तक पहुँचे, तो उसने छल और कपट का साथ लेते हुए राणा को बंदी बना लिया। बंदी राणा को छोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी कि अगर पद्मिनी उनके पास आ जाए तो वो रतन सिंह को छोड़ देगा। ये शर्त सुनकर मेवाड़ी वीरों की भुजाएं अलाउद्दीन खिलजी को मारने के लिए फड़क उठी। महारानी पद्मिनी ने अपने भाई और भतीजे गोरा और बादल, जो कि अदम्य साहस की धनी थे, इनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि रानियां अपने दासियों के साथ पालकियों में आना चाहती है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए हामी भर दी। जब एक वीर पालकी के अंदर बैठा, 4 वीर पालकी को उठाने वाले, ऐसे करके एक पालकी के साथ कुल 5 मेवाड़ी वीर, जो एक सवा लाख वीरों के समान था, ऐसे कुल 700 पालकियां बनाई गई, जिनमें 3500 सैनिक बैठ करके अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में पहुंच गए। रानी पद्मिनी की पालकी में उनका भतीजा बादल पद्मिनी के भेष में बैठ गया। कैंप में पहुंचते ही मेवाड़ी वीर अलाउद्दीन की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और राणा रतन सिंह को वहां से छुड़ा लिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी, मेवाड़ी वीरों की सेनाएं छोटी थी, इसलिए मेवाड़ी वीरों ने अपने सर पर केसरिया बांधकर अलाउद्दीन की सेना से ईंट बजा दी और उनमें मरने और मारने की होड़ लग गई। गोरा, बादल, राव रतन सिंह व अन्य मेवाड़ी वीरों ने हर हर महादेव और जय भवानी के नारों के साथ
अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। अलाउद्दीन की सेना के पांव उखड़ गए, परंतु उसकी सेना में लाखों सैनिक थे और राणा की सेना छोटी पड़ गई थी। तो इस प्रकार से गोरा बादल, राव रतन सिंह और हजारों मेवाड़ी योद्धा इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर मेवाड़ी ज्वाला पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ अग्नि में जलकर जौहर कर लिया। यह हमारे मेवाड़ की परंपरा है कि यहाँ पर युद्ध में दो ही चीज़ें होती है, या तो युद्ध को जीता जाता है या युद्ध में शहीद हुआ जाता है। अगर युद्ध से हारा हुआ सैनिक वापस किले की तरफ लौटता है तो हमारी छतरानियाँ किले के दरवाज़ों को बंद भी कर दिया करती है। ऐसे हजारों उदाहरण राजस्थान की धरती पर देखने को मिल जाते हैं। पद्मिनी ने अपना सतीत्व बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया। पद्मिनी के इस जौहर ने राजपूती आन बान शान और मेवाड़ी स्वाभिमान को अमर कर दिया। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जीत कर भी हार गया, मेवाड़ हार कर भी जीत गया। इस घटना पर किसी कवि ने जो पंक्तियाँ लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंजक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियाँ जो खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये राजस्थान की मिट्टी चंदन के समान है। आइए इस मिट्टी का तिलक करते हैं और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने वीर योद्धाओं की गाथाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक ये पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरे अंदर भी ऐसे वीडियो बनाने की ललक बनी रहे और मैं लगातार आपके सामने राजस्थान और भारत के वीरों की कहानियाँ लेकर आ सकूं। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।